सारा बानो साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। पहले से ये कहा जा रहा था कि मुमकिन नहीं है कि अभी बाहर आ सकें इमरान खान साहब जेल से। आगे भी काफ़ी अरसे तक ये मामला चलते रहेंगे क्योंकि उनके बहुत सारे केसेस हैं। आपको आज हैरत हुई या आपके लिए भी एक्सपेक्टेड था? अस्सलाम वालेकुम। नहीं जी, हैरत नहीं हुई। आपने जैसे जिक्र कर ही दिया कि जिस किस्म के ट्वीट्स आ रहे थे हमारे इतने साबिक वुज़रा की तरफ से, और वो कहते हैं कि इतने सीजन्ड पॉलिटिशियंस की तरफ से मुखालिफ पार्टी की बात कर रही हूँ, ये तो ऐसे लग रहा है कि जैसे हर फैसले का उनको पहले से इल्म था और हर चीज का उनको पता था कि ये जमानत तो हो जाएगी लेकिन वो बाहर नहीं आएंगे, अब इससे ज्यादा वो होगा। और फिर आज ही किसी की ट्वीट थी कि अगर इसमें भी कुछ हो गया, ये जो साइफर केस का, तो उसके बाद उनके 190 मिलियन पाउंड्स वाला वो केस है, उसके बाद वो केस है। तो ऐसा ही कुछ दिख रहा है कि नहीं चाहता कोई उनकी रिहाई। आप कुछ ऐड करना चाह रही हैं, प्लीज ऐड कीजिए। जी, अभी ये बात हो रही थी जो आपने की थी, फिर बात काट दी गई कि हम माजी का हवाला ना दें। माजी का हवाला क्यों ना दें कि एक बंदे को सजा जिस दिन रेफरेंस आना था उससे पहले आपने वजीर आजम बना दिया, और उस वजीर आजम से पहले उस बंदे ने 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे जमानत दी हुई है। मैं तो पिछले 16 महीने से यही पूछ रही हूँ कि उस जमानत वाले पेपर का क्या हुआ। तो यहाँ पर तो इंसाफ की बात करना ना, कि वो एक उंगली अगर किसी पर उठाएंगे तो 3 अपनी तरफ उठती है। इंसाफ होता, इंसाफ की बात मैं कर रही हूँ, कहाँ वो नहीं इंसाफ होता नजर आना चाहिए। बाकी ये जो उनकी ट्वीट थी, मैं उस पर बात थी कि लाडले को मिल गया, तो आप तो खुद अपने आप को आंख का तारा डिक्लेयर करके गए में, कोई लाडला है तो क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि कहीं और के लाडले हो सकते हैं तो उधर के भी लाडले हो सकते हैं। इंटरेस्टिंग बात है। अपने आंख का तारा डिक्लेयर करके गए हैं कि मैं तो उनकी आंख का तारा हूँ, राज दुलारा हूँ, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? आप आंख के तारे हो सकते तो कोई लाडला हो सकता है, मैं राज दुलारी हो सकती हूँ, कुछ भी हो सकता है। सारा साहबा, आज ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान ने 31 अगस्त को हड़ताल का ऐलान किया है। 2 सितंबर को जमात इस्लामी ने एहतजाज की कॉल दी है। सो हमें यही नज़र आ रहा है कि आइसोलेटेड एहतजाज होगा, अलग अलग जगह होगा, लेकिन ये कोई कलेक्टिव एहतजाज नहीं है। व्हाट डू यू थिंक? कह रही अब कल से तो इतनी इस बिजली के ऊपर बोल चुकी हूँ कि अब वो कहते हैं कि दिमाग की दही बन चुकी है। ये एहतजाज जो हो रहे सही हो रहे हैं, लेकिन सॉरी, इन जमातों की कॉल का मुझे समझ नहीं आ रही। उससे पहले एक बात की थी रोकड़ी साहब ने, मैं रोकड़ी साहब की बात से 100% मुत्तफिक हूँ। ये उसी से कि ये जो जमातें एहतजाज कर रही हैं, जो लोगों को एहतजाज पर उकसा रही हैं, तो मुझे ये समझ नहीं आई कि वो उनको एहतजाज के खिलाफ एहतजाज के लिए क्यों उकसा रही हैं। क्योंकि हुकूमत में तो ये लोग थे, और ये जो बिल है ये तो मंथ ऑफ जुलाई के हैं, ये तो अगस्त में आए। और आज तो जंग की भी न्यूज थी कि आगे 2 माह बाद जाके 85 रुपीज का एक यूनिट होगा। तो सॉरी, आपका एग्जैक्ट सवाल क्या था? कि ये जो एहतजाज शब्बर जैदी साहब ने जो कहा है, मैं उनसे भी एग्री करती हूँ कि ये लोग परेशानी में, या जो इन हालात में गुर्बत से खुदकुशी भी चल रही है, वो कह रहे हैं कि खुद को वो कर लिया, बच्चों को कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, मगर ज्यादातर इस वक्त जो एहतजाज है वो कारोबारी हजरात का ही देखने में आ रहा है। जी, आप एग्री करिए उनकी बात से। ये बड़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। सैफुल्लाह अबरर साहब, ये तो हम जानते हैं कि बिजली सॉरी फनिया जी, जिस वक्त जब हर पिछली गवर्नमेंट में भी एक चीज आती रही है, और जो हम अगर अपनी इस मजहब की तरफ जाएं तो वो ये भी है कि मगरिब के बाद अपने घरों से ना निकलो। तो जिस वक्त मार्केट्स बंद करने का कहा जाता था, खैर ये तो बिल्कुल एंटायरली मैं बिल्कुल ही डिफरेंट उस पर चली गई। बिजली का बिल मैं सॉरी दूसरी तरफ चली गई मैं। तो ये जो उन्होंने कहा कि जो आईपीपीस का, कि जो उनकी फिक्स पेमेंट है कि वो हम बिजली हम कंज्यूम करें या ना करें, हम आपसे ले ना लें, लेकिन चूंकि आप बना रहे हैं, चूंकि हमने अपने पेट भरने के लिए दुनिया जहान के ये आईपीपीस और हम लोगों ने ये बिजली बनाने के कारखाने लगा दिए, हमारे खाबे पूरे हो गए, लेकिन हम आपको देंगे, और हम ये लोगों की, वो कहते हैं ना कि खाल उतार कर आपको देंगे। राइट। सो कि उस बात पे मेरा ज़हन में सॉरी थी, मैं वो 2 बातें साथ मिला गई कि वो सही कह रहे हैं कि वो इन आईपीपीस का वो देने के लिए ये अवाम के ऊपर
बोझ डाला गया है। और लेकिन ये कि अब लोगों की बस हो चुकी है, भले वो ताजिर हो, भले वो घर वाले। अब ज़ाहिर जो नौकरी पेशा लोग हैं, आई एम सॉरी, वो कोई छुट्टी भी नहीं कर सकते और बाहर भी नहीं आ सकते। ठीक, तो बस ऐसे ही है। राइट। सो सैफुल्लाह साहब, आपकी सरबराही में सेनेट कायमा कमेटी का इजलास हुआ, इसमें वजारत तवानाई ने ब्रीफिंग दी। जो न्यूज़ आई उस हवाले से उसमें कहा गया कि 100 रुपये फ़ी यूनिट तक कीमत जाएगी बिजली की, और ये बात हुई है वहाँ पर। सेनेटर मुश्ताक अहमद ने कहा कि सितंबर में 90 रुपये फ़ी यूनिट बिजली की कीमत जा सकती है। क्या हम यही एक्सपेक्ट करें? देखिए, ये लाजमी जो कल वो आए, हम उन्होंने ब्रीफिंग दी है ना, देखिए इसका बुनियाद है क्या, ये जो टैरिफ है कहाँ से जो है वो डिटरमाइन होता है। आपके जो एग्रीमेंट है वो डॉलर्स में है, वो 1994 से जब शबरी IPPs आए हैं तो आपके एग्रीमेंट जो है डॉलर्स में है। और उसकी दूसरी कंडीशन ये है कि जो कैपेसिटी पेमेंट है, जिसको ये कह रहे हैं ना सबर जदीद साहब के फिक्स पेमेंट, ये कैपेसिटी पेमेंट है, इसको कैपेसिटी पेमेंट कहते हैं। कि जितनी कैपेसिटी किसी प्लांट की है, मतलब 500 मेगावाट है, वो आप बिजली पैदा कर रहा है, वो 200 मेगावाट तो 300 मेगावाट जो है वो कैपेसिटी पेमेंट के मध्य में मिलेगा। ये आपके उनके साथ एग्रीमेंट है। अभी डॉलर उस वक्त जब ये मतलब 94 में वायदे किए गए, डॉलर का रेट कम था। अभी डॉलर के रेट जैसे आपके बढ़ेंगे वैसे बिजली की कीमतें बढ़ेगी, उससे फिर ये टैक्सेस भी इम्पोज होती हैं, जो उन्होंने 7-8 टैक्सेस लगाए हैं। तो ये तो 100 क्या है, डॉलर अगर ज्यादा जाएगा तो ये आपसे 100 से भी तजावुज कर जाएगा रेट उसका। तो ये कोई इतनी नई बात नहीं है। जब उनसे कल पूछा गया कमेटी में कि भाई आप बताएं कि जो आप टैरिफ बढ़ाते हैं उस पर इम्पैक्ट का रेशो क्या है, तो उन्होंने खुद एडमिट किया पावर डिवीजन। उन्होंने कहा कि जी 70% जो है वो एक्सचेंज रेट ऑफ डॉलर, उसका इम्पैक्ट होता है। 10% जो है स्टेट बैंक ने काइबोर बढ़ाए, क्योंकि हम जब पेमेंट करते हैं IPP की जो कैपेसिटी की या सर्कुलर डेट की, तो जब हम उनको पेमेंट करते हैं किसी बैंक से, हम लोन लेते हैं तो लोन वो लाजमी है जो काइबोर के साथ उनको रिटर्न करना पड़ता है इंटरेस्ट के साथ। तो वो काइबोर जब बढ़ गया है, पहले 9% या 8% था पाकिस्तान में, अभी वो 22% पे पहुंचा है, तो उसका इम्पैक्ट 10% आता है। बाकी 20% जो इम्पैक्ट है वो आता है जो आपकी टैक्सेस हैं, उसके अलावा जो लाइन लॉसेज हैं या थेफ्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। लेकिन पावर डिवीजन का जो बिजली की चोरी है उसकी तरफ कोई उनका कोई ध्यान ही नहीं था। वो शायद ये समझ बैठे हैं आज तक, जब से ये इदारे बने हैं अपने बिजली के, या ये जो डेस्कोस बनी है, तो वो ये समझ बैठे हैं कि वो इतनी ऑनेस्टली काम कर रहे हैं कि वहाँ कोई चोरी नहीं होती। तो वो एक फैक्टर भी इसी कैलकुलेशन में बहुत उसको कम मानते हैं, उसको कवर देते हैं क्योंकि लॉसेज आएंगे। लेकिन एक्चुअली जो सारी 10 डेस्को कंपनीज हैं, इंक्लूडिंग कराची की कंपनी, ये 11 डेस्को है जो के इलेक्ट्रिक, ये लोग रिकवरी नहीं करते। ये जब बिजली परचेज करते हैं तो उतने पैसे रिटर्न नहीं करते गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, जिसकी मद में ये लॉसेज हो जाती है। उसके अलावा जो थेफ्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वो इतनी है डेस्कोज में, सब डेस्कोज में। लॉसेज की भी बात करेंगे तो ये जो आपके बड़ी बड़ी डेस्कोज हैं, जैसे आपकी लेस्को हो गई, फेस्को हो गई, तो इनके लॉसेज के मतलब इनके बहुत ज्यादा नुकसान आते हैं। लेकिन चोरी के जो रेशो है वो आपका सिंध में सेप्को, हेस्को, बलोचिस्तान में केस्को, आप KP में आ जाए पेस्को, ये SCR टेस्को, जैसे ट्राइबल एरिया है, ये 5 डेस्को तो ऐसी है जैसे तबाही है। वहाँ तो लोगों को ये ध्यान ही नहीं आता कि मतलब वो कोई जितनी बिजली कंज्यूम करते हैं, और वो जो वहाँ का अमला है उन कंसर्न डेस्को का उनके साथ मिला हुआ है, वो अपनी प्रॉपर्टीज बनाते हैं। इस वक्त पाकिस्तान का आवाम मुसीबत में है। राइट सायर साहब, आप जरूर इसमें ऐड कीजिएगा। और इन तमाम हालात में लगता है कि हम कोई इसमें से सोल्यूशन निकाल सकेंगे या बस एहतजाज करके ऐसे ही चलता रहेगा? नहीं, रोकरी साहब सही कह रहे हैं। वो क्या सोल्यूशन निकालेंगे? वो कह रहे हैं कि वो तो निगरानी के लिए आए हैं, ये सब कुछ तो ये करके गए हैं, उनका तो इसमें कोई नहीं। IMF के साथ मुआहदे हो गए, और अब ये सारी जमातें ओके, मैं भी ज़ाहिर पार्लियामेंट का हिस्सा थी, बट फिर यह एक बिल आया था पीछे PTI की गवर्नमेंट में, मैंने उसको अपोज किया था। तो इसलिए मेरे हाथ साफ है। मैंने उन्हें कहा था, मैंने कहा मैं नहीं इस गुनाह में शरीक होंगी, मतलब मैंने अपनी कमेटी में कहा था। और बाकी ये कि जो 2 फेस्को की बात की है, डिस्कोस की बात की है, फेस्को जबरदस्त कि वहां पर तो कोई बिल ना दे तो मोहल्ले वाले उसको पकड़ के ले जाते हैं कि इसने बिल नहीं दिया। और बाकी जो डिस्कोस है उसमें जो सियासी मुदाखलत है, जो 5 साल, मेरे अल्फाज में गौर कीजिएगा, 5 साल कि मैं उधर भी थी फिर इधर भी ऑपोजिशन में भी थी, 5 साल जो सियासी मुदाखलत होती है कि जो वहां पर जो चेयरमैन होते हैं उनको काम करने कोई नहीं देता। ये हमारे सियासी लोग ही नहीं काम करने देते।
ट्रांसफर, पोस्टिंग, इधर ये वो, जो हकीकत है वो माननी चाहिए। फिर नदीम बाबर साहब आए, नदीम बाबर साहब सब रोना पीटना मचा के कह रहे ये बंदा तो खुद माफिया है। अब अशराफिया मैं नहीं कहूंगी, मैं थक चुकी हूँ झूठ बोल बोल के। ये तो खुद माफिया है जिनका खुद अपना वो क्या कहते हैं जी, सारा कुछ हो, अपना इंटरेस्ट हो, क्या कहते हैं मुफादात का टकराव, वो कैसे आ सकते बंदे। फिर तापिश कौर लेकर आए जो कि इलेक्ट्रिक के भी वो वहां पर थे, फिर वो तो ज्यादा वो नहीं हो सके। तो ये सारी चीजें मुझे समझ नहीं आती, हुकूमत में हमें याद नहीं आती, लेकिन अपोजिशन की चेयर्स में ऐसा कुछ है, इस लफ्ज में ऐसा कुछ है कि हमें सब कुछ नजर आ जाता है। सबके पास बहुत टाइम था, कोई एक चीज दुरुस्त कर जाते, तालीम, सेहत या ये लोगों के जो डायरेक्ट इफेक्ट होते हैं, तो कोशिशें आप करते हैं तो वो नजर आती हैं, सिर्फ जुबानी कलामी जमा खर्च से नहीं। पेट्रोल अगर बढ़ती हो तो उससे पहले 4 दिन आपको पता हो और आपके पेट्रोल पंप पे पेट्रोल ही ना मिले और आप अपनों को फायदा दे दे, और बिजली का भी सब ऐसी है।